नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन से किया जाएगा प्रसारित। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस कल मोरहाबादी मैदान में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में फहराएंगे तिरंगा। राज्य सरकार ने 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा को किया स्थगित। प्रारंभिक परीक्षा की समीक्षा के बाद जारी होगा संशोधित परिणाम। और भारत की स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर का किया गया घोषित। स्मृति ने 2018 के बाद दूसरी बार जीता पुरस्कार। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से अपील करते हैं कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करें। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के कारण आकाशवाणी रांची से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार शाम 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण नहीं होगा। देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं दूरदर्शन इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड का प्रसारण कुछ विशेष प्रबंधों के साथ बड़े पैमाने पर कर रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 विमानों के एक बड़े बेड़े के विभिन्न आकारों की उड़ान और नई तरह का फ्लाई पास्ट दिखाने के लिए दूरदर्शन ने वायुसेना के सहयोग से विशेष प्रबंध किए हैं। दूरदर्शन ने राष्ट्रपति भवन के गुंबद से नेशनल स्टेडियम के गुंबद तक राजपथ पर 59 कैमरे लगाए हैं। डीडी नेशनल और यूट्यूब चैनल पर 2 अलग-अलग स्ट्रीम के माध्यम से 360 डिग्री के दोनों कैमरों से दृश्य लगातार लाइव दिखाए जाएंगे। राजपथ से गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर कल सुबह 9:15 बजे से शुरू होगा और कार्यक्रम संपन्न होने तक जारी रहेगा। यह प्रसारण डीडी नेशनल, डीडी न्यूज यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप तथा वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। राजधानी रांची में कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे राज्यपाल रमेश बैस ध्वजारोहण करेंगे। उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। कल रांची में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। रांची में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर कल 26 जनवरी को रांची के यातायात नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत कल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कोरोना को देखते हुए इस बार सीमित संख्या में लोगों की सहभागिता के साथ समारोह मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में बिना पास वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने के कारण उनका संदेश वर्चुअली संप्रेषित किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू समारोह में विशेष अतिथि होंगे। समारोह के दौरान नए नामांकित मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा।
और उन्हें उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। आयोग ने हाल में व्यक्तिगत पत्र और मतदाता निर्देश पुस्तिका के साथ पहचान पत्र देने की एक नई पहल शुरू की है। प्रत्येक वोट के महत्व पर बल देने के लिए सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की भी शुरुआत की जाएगी। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से ही प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिसमें 1,411 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 3,400 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 11 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 17,400 से अधिक सक्रिय मामले हैं। राज्य के सिमडेगा और रांची में 250 से ज्यादा, पूर्वी सिंहभूम में 204 और दुमका जिले में 180 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन को कोविड-19 का अंतिम वेरिएंट मानना खतरनाक साबित हो सकता है। संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के और अधिक वेरिएंट सामने आने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक एधनोम गैब्रियासिस ने कहा कि परीक्षण और वैक्सीन जैसे उपायों के व्यापक उपयोग से ही इस वर्ष महामारी के घातक दौर से उबरना संभव होगा। उन्होंने सूक्ष्म जीव रोधी उपचारों के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता से निपटना, मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के घातक असर और तंबाकू का इस्तेमाल कम से कम करने जैसे वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर संगठन की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने जेपीएससी से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय में कहा कि वादी की ओर से उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है और जेपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया आरक्षण गलत है। इसलिए राज्य सरकार फिलहाल मुख्य परीक्षा को स्थगित कर रही है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की समीक्षा के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा।
कुमार संयम की ओर से ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया है, जबकि इस तरह की राज्य सरकार के पास कोई नियमावली नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय में 31 जनवरी तक सिर्फ अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शाकिर के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 10 जनवरी को जारी आदेश 31 जनवरी तक लागू रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर स्कूलों को खोलने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने का निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया जाएगा। श्री महतो ने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर स्कूल खोलना आवश्यक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने स्कूलों को खोलने पर लगी रोक बढ़ाकर 31 जनवरी तक की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा निदेशक धर्मवीर झा ने मनरेगा आयुक्त बी राजेश्वरी को पत्र लिखकर मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मनरेगा के सोशल ऑडिट में 54 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी। केंद्रीय मनरेगा निदेशक ने 3 सप्ताह के अंदर दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से श्री झा ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में जहां मनरेगा में अनियमितता की बात सामने आई है, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाए। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर राज्य भर में देखा गया। मौसम विभाग ने 26 जनवरी से मौसम शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि इस दौरान कई क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेश बैस द्वारा राज्य के 23 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में मेडल प्रदान किया जाएगा। राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा सहित 12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक दिया जाएगा। वहीं एक हवलदार को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक और 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को असूचना पदक दिया जाएगा। भारत की स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कल ये घोषणा की। स्मृति ने 2018 के बाद दूसरी बार आईसीसी महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। वे ऑस्ट्रेलिया की एलिसी बेरी के बाद एक बार से अधिक ये सम्मान हासिल करने वाली दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। मंधाना को वर्ष की आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी नामित किया गया है। मंधाना को 2018 में वर्ष की आईसीसी महिला क्रिकेटर और एक दिवसीय मैच क्रिकेटर नामित किया गया था। स्टार बल्लेबाज मंधाना ने 2021 में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 38.86 की औसत से 855 रन बनाए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन से किया जाएगा प्रसारित। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस कल मोरहाबादी मैदान में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में फहराएंगे तिरंगा। राज्य सरकार ने 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा को किया स्थगित। प्रारंभिक परीक्षा की समीक्षा के बाद जारी होगा संशोधित परिणाम। और भारत की स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर किया गया घोषित। स्मृति ने 2018 के बाद दूसरी बार जीता पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।